क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। बस एक मैच की बात और है, फिर ट्रॉफी अपनी पकड़ में। जी हाँ, बधाई हो टीम इंडिया को, इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस को, हम लोगों को, जो कि इंडिया सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंच चुकी है। अब पाकिस्तान से जो फाइनल है वो सीधा उठाकर दुबई में पहुंचा दिया गया है। लास्ट मैच होगा अब अफ्रीका और न्यूजीलैंड का पाकिस्तान के अंदर सेमीफाइनल मैच। उसके बाद ये चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर से बाहर हो जाएगी। खत्म चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर। अब बात करते हैं मैच की, जो कि रोहित शर्मा अपना लगातार 11वां टॉस हारे हैं। ये तो मतलब ऐसा ना हो कि कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड वगैरह बन जाए, पर मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में पहले ही बोला था कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी बड़े मैच में भी इंडिया हार जाए, टॉस रोहित शर्मा टॉस हार जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। डिसीजन जो इंडिया के अगेंस्ट जा सकता है, कि कोई पिच हो सकती है ऐसी कि जहाँ सुटेबल हो पहले बैटिंग के लिए या पहले बॉलिंग के लिए, वो इंडिया के फेवर में नहीं जा पाएगा। वही हुआ इस मैच के अंदर। जब ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, पहले बैटिंग ली, सबको पता था जो टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग ही लेगा। और ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग ली टॉस जीतकर। और जैसी उनकी शुरुआत थी, पहले तो इन्होंने टेस्ट मैच की तरह खेला। मैंने पहले भी बोला था, मेरी पुरानी वीडियोस देखना, मैंने बोला था कि ट्रेविस हेड स्टार्टिंग में इसको स्टार्टिंग में आउट कर लो तो चांसेस रहते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में वो ऐसे दब के खेलता है, वो एज लगने के चांस होते हैं, बोल्ड होने के चांस होते हैं, किनारे लग के बहुत पास से बोल जाती है, मतलब खुल जाता है ये ऐसे करके। इसका मतलब शरीर बंधा होता है, बैट खुल जाता है ऐसे करके। तो वहां पे चांस रहते हैं आउट होने के। पहली ही बॉल पर वो जो कैच मोहम्मद शमी से वो छूटी थी, तो ऐसे चांसेस पकड़ लेने चाहिए स्टार्टिंग में, वो भी ट्रेविस हेड जैसे बैट्समैन के। बट जब कनोली आउट हुआ, ओपनर इनका, जिसको मैं कलोनी बोल रहा था कि कलोनी ये बसाने के लिए सोच रहा है यहाँ पर, तो वो जब आउट हुआ जीरो पर, तो उसके बाद जब पार्टनरशिप लगी और ट्रेविस हेड ने जो मारने शुरू करे चौके छक्के, तो मुझे 2023 का वर्ल्ड कप का फाइनल मैच याद आ गया था कि कैसे इसने स्ट्रगल किया था स्टार्टिंग में। और उसके बाद जो इंडिया की बैंड बजाई थी, ये वो ही काम कर रहा था। लेकिन इतना बड़ा बेवकूफ आदमी है वरुण चक्रवर्ती, 5 विकेट लेकर आया पिछले मैच में। ठीक है। और न्यूजीलैंड की टीम कमजोर टीम नहीं है, इनकी ही बैटिंग की तरह ही है न्यूजीलैंड की बैटिंग भी। उनकी 5 विकेट निकाली है वरुण चक्रवर्ती ने। और ये भाई साहब जी, उसकी पहली ही बॉल पर, मतलब इसने अभी तक बॉल नहीं खेली है उसकी पहली बॉल पर सिक्स मार रहा है। और उस चक्कर में वो आउट होगा। शुभमन गिल ने शानदार कैच पकड़ी, वो भागकर ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद जो शोर मचा था स्टेडियम के अंदर, वो काबिल तारीफ था। मतलब इतना शोर मचा कि ऐसा लगा था आधे से ज्यादा मैच अब इंडिया ने निकाल लिया है। खुद पर्सनली मुझे लग रहा था कि इंडिया अब इस मैच को निकाल देगी, क्योंकि उसके बाद कोई ऑस्ट्रेलिया के पास ऐसा कोई बैट्समैन नहीं था जो ऐसे धुआंधार पारी खेल देगा, कोई मैच पलट देगा। क्योंकि पिच भी ऐसी है कि लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, 300 नहीं हो पा रहे हैं। एक ग्लेन मैक्सवेल का खतरा था, जो कि वो भी कुछ कर नहीं पाया। तो बात करते हैं स्टीव स्मिथ की बैटिंग की। स्टीव स्मिथ की बैटिंग तो ऐसी, जो स्टीव स्मिथ, जो रूट, विराट कोहली और केन विलियमसन, ये चारों को ऐसी पिच सूट करती हैं, तो स्टीव स्मिथ ने वैसा ही खेल दिखाया अपना। एक एलेक्स कैरी है, मुझे पता है एलेक्स कैरी ऐसे मैचों में ही काम आता है। वो इंडिया के अगेंस्ट रन बनाता ही है मोस्टली। तो एलेक्स कैरी नीचे से खेल गया। और जोस इंग्लिश अपनी वो वाली इनिंग नहीं खेल पाया जो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेली थी इसने। तो क्योंकि वो एक एवरेज प्लेयर है, वो उतना बड़ा प्लेयर नहीं है, वो खेल गया उस मैच में। बट इस मैच में वो कारनामा नहीं कर पाया। तो बात करते हैं लबू सेन की। वो लबू सेन का वो जो सीन बना था वो जडेजा के साथ, आई थिंक वो गलत था। मतलब जडेजा को ये सब न करने की जरूरत नहीं है, ये अनफेयर है देखा जाए तो। अगर कोई इंडियन टीम के बैट्समैन के साथ कोई ऐसा करता, तो फिर सब हम लोग सब नाराज होते कि क्या यही करन था, और बिना बात रोक लिया ऐसे करके। तो ये गलत है। देखो, एक इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी थी, वो अब ऑलमोस्ट खत्म हो गई, अब नाम की रह गई है। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी बची हुई है, इसको कंटिन्यू रहने दो। ये हंसी मजाक मत करो, ये कोई ये आईपीएल वगैरह नहीं है, क्योंकि आईपीएल में तो वैसे तो बहुत गुस्सा वगैरह हो जाते हैं यार। इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सेमीफाइनल मैच है, और तुम क्या झपिया पाके उसको एक रन रोकने से मतलब कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। वो मेरे समझ में नहीं आया। वो अगर आईसीसी के
में ऊपर उठाएँ, मैच रेफरी के पास जाएँ इस चीज़ में, तो उसमें तो फाइन भी लग सकता है। देखो ये कोई मतलब कोई मज़ा नहीं है ना ये चीज़ देखने में। तुम्हारा आपस का कोई डोमेस्टिक मैच थोड़ी हो रहा है, तुम्हारा कोई इंडिया के प्लेयर थोड़ी हैं आपस में, वो तो खुद आपस में भिड़। तो मुझे नहीं लगता है ये सब करना सही है और ये सब देखकर हम लोग कोई खुश भी नहीं होने वाले हैं। तो इसको अब साइड में करते हैं। आगे बात करते हैं कि जैसे पार्टनरशिप चल रही थी, जैसे ग्लेन मैक्सवेल जब आउट हुआ था तो 37 ओवर हुए थे तब। 38वां ओवर चला था, ग्लेन मैक्सवेल तब आउट हुआ था। समझ सकते हो अगर ग्लेन मैक्सवेल चलता तो स्कोर कहाँ से कहाँ पहुंच सकता था, क्योंकि 260 प्लस तो ये बना चुके थे। समझ रहे हो, 260 प्लस ये इनका स्कोर हो गया था, मतलब ये ऑल आउट हो गए लास्ट ओवर में। अगर ग्लेन मैक्सवेल चल जाता तो वो डिफरेंस पैदा कर देता ये पूरे मैच में। तो अगर बात करें इंडिया की बॉलिंग की, इंडिया की बॉलिंग मैच देखा जाए तो 10 में से 7 या 8 नंबर तो बनते हैं। इंडिया की फील्डिंग बहुत अच्छी रही। शेर ने एक वो डायरेक्ट थ्रो मारा, एक थ्रो तो मोहम्मद शमी ने भी मारा था, देखा किसी ने? इंजर्ड तो था ही मोहम्मद शमी। वो जो फुल टॉस बॉल थी, वो भाई साहब जी, स्टीव स्मिथ उसको बॉल ही नहीं दिखी। विराट कोहली कह रहा कंचे खेल रहा कंचे। तो वो बॉल मतलब कोई मस्त, हम कह सकते हैं वो देखने में अच्छी लग रही थी वो, बट जैसे जिस हिसाब से वो बॉल थी, ऐसा कुछ था नहीं। वो भी स्टीव स्मिथ जैसे बैट्समैन के लिए वो फुल टॉस बॉल वो बोल्ड हुआ है। वो खुद भी कह रहा था कि कितना अजीब है फुल टॉस बॉल पे बोल्ड होना। तो वो मजेदार था। स्टीव स्मिथ तो मतलब देखा जाए तो एक रन बॉल की तरह ही खेलता है। तो शायद सेंचुरी के बाद वो ज्यादा और खतरनाक हो जाता। बट ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग यही रही कि वो 264 ये ऐसे ही स्कोर बना पाए वो। फिर इंडिया की बैटिंग आई। हाय, इंडिया की बैटिंग इंडिया की बैटिंग आई। इंडिया की बैटिंग में शुभमन गिल लगातार 2 मैचों में फ्लॉप। नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अगला मैच है, उसमें स्कोर करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं चलेगा यार। आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन है? तो ये मतलब एक जो टूर्नामेंट के हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट मैच नहीं था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसमें रन नहीं बने। फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतना जरूरी मैच था, उसमें भी रन नहीं बने। अब फाइनल में भी नहीं बने थे, फिर तो मतलब मौका ही खो दिया ना तुमने तो। स्टार बन रहे हो, मैं तो नहीं मानता है कि अभी से स्टार, क्योंकि देखो ऐसे मैचों में निकालना पड़ेगा। कर कौन रहा है फिर? देखो फिर विराट कोहली ने चलना, तो विराट कोहली कब तक करेगा? विराट कोहली के बाद तो फिर गद्दी संभालनी है ना, तो ऐसे मैचों में अभी दिखाओ ना तुम। शुभमन गिल का यही था, बस जल्दी आउट हो गया, बोल्ड हो गया, एज लग गई, इनसाइड एज और बोल्ड। और रोहित शर्मा के लिए तो एक गाना याद है, गाना गाते हैं। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूं मैं, सुन रहा है ना तू, क्यों रो रहा हूं मैं। जी हाँ, अभी तो हम रो ही रहे हैं। नहीं, रोहित शर्मा के भी 2 मैच बहुत हल्के गए हैं। जो रन बने हैं वो, मैं मेरे हिसाब से बकवास बैटिंग थी। सीरियसली बकवास बैटिंग थी रोहित शर्मा के हिसाब से, रोहित शर्मा के कैलिबर के हिसाब से। इंटेंट मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग में थोड़े तेज स्कोर आ जाए, ठीक है। लेकिन यार मतलब एक बैट्समैन अपने दम पे पूरा मैच खत्म कर सकता है यार, पूरा मैच खत्म कर सकता है ये इंसान। फिर भी क्यों? तो कुछ बॉल खेलो ना, थोड़ी बॉल खेल लो यार। मतलब इतने स्ट्रोक्स हैं यार, मतलब मैं नहीं मुझे नहीं लगता कि इस टाइम जितने एक्टिव बैट्समैन हैं उनमें से किसी के पास इतने ज्यादा शॉट्स होंगे। मतलब ये बंदा कहीं से भी निकाल सकता है बाउंड्री। फिर भी मतलब इतनी जल्दबाजी क्यों यार? मतलब क्या ही पड़ती, मतलब 2 कैच छुटी हैं, एक पॉइंट पे और एक कवर पे। वो जो फाइनल में 2023 वर्ल्ड कप के ओडीआई फाइनल में जो एक ट्रेविस हेड ने भागकर कैच पकड़ी थी मैक्सवेल की बॉल पे, सेम ऐसे ही होने वाला था इस मैच में भी। लबुशेन कैच पकड़ भी लेता तो ज्यादा कोई फर्क होने नहीं वाला था, क्योंकि इतना डिफरेंस था नहीं। जो पूरा स्कोर था रोहित शर्मा का, तो उसमें कोई इतना था नहीं। 28 रन बने थे 29 बॉल में, 3 चौके 1 छक्का। ठीक है, वो मैं नहीं कहूंगा कि वो टॉप ऑर्डर उड़ गया।
जैसे मैं कह रहा था ना कि टॉप ऑर्डर खत्म ना हो जाए, 0 रन 1 रन वाला ना होने। वो मैं समझता हूँ कि 2 कैच छूट रही हैं, उसमें भी तुम सिर्फ 28 रन बना रहे हो, टीम टीम के कैप्टन हो, तुम्हारी तरफ पूरा इंडिया देख रहा है, पूरा इंडिया, पूरा सिर्फ इंडिया नहीं, और भी तो है, और भी तो देशों में फैन होंगे ना, वो भी तो देख रहे हैं, वो क्रिकेटिंग वर्ल्ड देख रहा है, पुराने क्रिकेटर हैं इंडिया के, बाहर के, वो सबकी नज़र रोहित शर्मा पे थी। सेमीफाइनल मैच था ये इसलिए, पर क्या कर सकते हैं। अब एक तो ये लाइट है ना, ये बीच में जो व्हाइट ब्लैक, हद हो गई, वीडियो खराब करती है। चलो बात करते हैं मैच की। तो जो रोहित शर्मा की जो बैटिंग चल रही है ना आजकल, बहुत दुख हो रहा है सीरियसली। अब ये एक लास्ट मैच है चैंपियन ट्रॉफी का, फाइनल मैच। अगर इसमें भी रोहित शर्मा का वही 50 से नीचे रन आते हैं, 40 एक तेज खेल दिया थोड़ा, तो मैं सीरियसली बताऊं, रोहित शर्मा को सोचना पड़ेगा अपनी बैटिंग के बारे में, अपने करियर के बारे में, टीम मैनेजमेंट को भी बैठना पड़ेगा साथ में कि अभी आगे क्या। समझ रहे हो तुम मेरी बात, समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो मैं खुद दिल से चाहता हूँ रोहित शर्मा इस मैच में सेंचुरी मारे, मतलब जितने इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी 50 ओवर खेल जाए, तोड़ फोड़ मचा दे, चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, सब चाहते हैं। मैं और मैं तो ये भी चाहता हूँ कि रोहित शर्मा विराट कोहली 2027 का वर्ल्ड कप जो होगा, ओडीआई वर्ल्ड कप, वो खेल कर जाए। एटलीस्ट उनको, इन दोनों को ये वर्ल्ड कप खेलना चाहिए 2027 का। मैं ये चाहता हूँ, और उसके लिए ये 30-40 रन रोहित शर्मा के नहीं चलेंगे। अगर यही स्कोर चाहिए इंडिया को स्टार्टिंग में, तो अभिषेक शर्मा में क्या बुराई है? सोचो, एक बार सोचो, अभिषेक शर्मा में क्या बुराई है? वो 30-40 से कभी कभी ज्यादा भी बनाएगा, एक स्पिनर का भी रोल मिल जाएगा, लेफ्ट स्पिनर का। तो ये तो इंडिया के लिए फायदा ही है ना फिर। और ऊपर से यंगस्टर है, तो यंगस्टर में इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। वो सारी तरीके की टीमों के साथ खेल लेगा, सारी पिचेस पे खेल लेगा, तो ठीक है, वो बड़े बड़े टूर्नामेंट के लिए तैयार हो जाएगा। तो मैंने जायसवाल का नाम नहीं लिया जानबूझ करके, क्योंकि उसके पास बॉलिंग ऑप्शन नहीं है, बैट्समैन बहुत तगड़ा है। तो अभिषेक शर्मा को मैं बोल रहा हूँ, वो भी तो तेज खेलता है, वो तो और धुआंधार खेलता है, ठीक है, और बॉलिंग ऑप्शन भी मिल जाएगा, यंग है, तो उसमें क्या बुराई है अगर यही चाहिए ओपनिंग में एक बैट्समैन से। लेकिन क्या है कि रोहित शर्मा का क्रिकेटिंग ब्रेन, वो भी तो है, वो भी तो है, उसको भी तो कंसीडर किया जा रहा है। क्रिकेटिंग ब्रेन रोहित शर्मा का इस टाइम सबसे ज्यादा एक्टिव है, टीम इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में। मतलब इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग ये सब जो चल रही है रोहित शर्मा के दिमाग में, उसका ये टीम पर इफेक्ट भी दिखता है, बॉन्डिंग जो बना के रखी हुई है। तो अब इस चीज को तो, इस फैक्टर को हम बाहर नहीं कर सकते है ना। तो रोहित शर्मा को, अब हम तो चाहते हैं कि इसमें सेंचुरी आ जाए, तो बहुत, मतलब सेंचुरी रोहित शर्मा की आ गई तो इंडिया तो फाइनल में जीत ही गई। इंडिया की तो रोहित शर्मा की तो विनिंग कोच में ही सेंचुरी होती है मोस्टली। तो वो आ गई तो फिर तो बस खुशियां मनाओ, पटाखे फोड़ो, मिठाइयाँ खाओ, ये सब चलने वाला है। अगर नहीं, तो एटलीस्ट 70-80 रन, एटलीस्ट 70-80 रन होने चाहिए रोहित शर्मा के इस मैच में। और शुभमन गिल भाई देख, 2 मैचों में फेल हो चुका, तो तेरा भी चलना जरूरी है। अब दोनों की ओपनिंग देख लो, पार्टनरशिप का स्टैंड जो होगा वो बड़ा ही होना चाहिए अब, ठीक है। दोनों के रन नहीं बने हैं, दोनों के रन अब बनते हैं दोनों के कोटे के। अब बात आते हैं विराट कोहली पे। विराट कोहली सीरियसली यार इस बंदे के लिए बनता है, क्योंकि कैसे इंपॉर्टेंट मैचेस के अंदर खड़ा होना, स्पेशली चेज में, मतलब यार अलग ही अलग ही लेवल का प्लेयर। आउट ऑफ फॉर्म यार, आउट ऑफ फॉर्म इंसान, जिसको मतलब मेंटली ये लग रहा है कि दुनिया में इतना कुछ बोल रही है, मतलब सेल्फ डाउट भी होता है ना कि मैं टीम के लिए फिट बैठ रहा हूँ या नहीं बैठ रहा हूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है, डिलीवर नहीं हो पा रहा है, वो नहीं दिख रहा है, और जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। और विराट कोहली का जो ये पैच आउट ऑफ फॉर्म वाला, वो बहुत लंबा है। लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मैचेस रहे हैं ना कुछ, उसमें विराट कोहली की परफॉर्मेंस रही है। जम गया, टिक गया, खेले जा रहा, खेले जा रहा, खेले जा रहा, एक क्रंच मोमेंट आया, वहां पे 2 बाउंड्री मार दी, 2 सिक्स मार दिए, वहां से मैच निकाल दिया। तो वो ऐसे ऐसे मोमेंट में विराट कोहली ने टीम इंडिया का पूरा साथ दिया है, मैच निकाल के दिए हैं। तो वही चीज अब विराट कोहली ने इस मैच में भी करी।
ये जो टारगेट था इसको चेज़ करना था और चेज़ मास्टर ने लीड किया, ठीक है? एक रोल है विराट कोहली का टीम के अंदर, उसको बखूबी से जाना हुआ है विराट कोहली ने और वो पूरा किया विराट कोहली ने। और एक ध्यान देने वाली बात ये भी है कि माइलस्टोन की तरफ विराट कोहली की नज़र नहीं थी। आसानी से सेंचुरी हो सकती थी, लेकिन था ना एक तरफ से केएल राहुल मार रहा था तो इधर से विराट कोहली को लगा कि मैं भी जल्दी खेल लेता हूँ, जल्दी से इंडिया जीत जाए, कोई प्रेशर ना आए विकेट का मतलब अगर बाई चांस विकेट गिर जाती है तो ऐसा ना हो कि ज़्यादा रन बचे हुए हैं और बॉल भी ऐसे ही रनों बॉल चल रही थी 45 में 40 रन चाहिए थे जब विराट कोहली की विकेट गिरी थी। लेकिन उससे पहले कुछ हुआ था, उससे पहले श्रेयस अय्यर की बैटिंग आई थी। श्रेयस अय्यर ऐसे मैचेस में रन बना रहा है, मतलब बहुत अच्छी बात है टीम इंडिया के लिए। अय्यर ने तो कर लिया अपना टॉप 4 मतलब ये टॉप 4 के अंदर जो एक जगह होती है, वो नंबर 4 की बैटिंग से शेयर ने सीमेंटेड कर ली है, वो जगह पक्की कर ली है। अब उसके 40-45 रन तो हम मान सकते हैं कि हाँ, ठीक है। अय्यर ऐसी जगह पे आके 40-45 बना रहा है, वो भी यार वो बहुत कैजुअल शॉट खेल गया, वो जो एम्पायर की बॉल पे बोल्ड हो गया। लेकिन बैटिंग बहुत अच्छी थी। अक्षर पटेल अक्षर पटेल जो बैटिंग कर रहा है आजकल, सीरियसली वो डिसअपॉइंट नहीं कर रहा, वो निराश नहीं कर रहा है टीम इंडिया को और अक्षर पटेल की बैटिंग भी बहुत मस्त थी, पार्टनरशिप जो चल रही थी। और उसके बाद हमारे केएल राहुल साहब आते हैं। केएल राहुल ये मतलब यार केएल राहुल ने तो ऐसा कर रखा कि बलिदान वाला सीन है ना कि मैं तो मतलब मुझसे कुछ करवा लो। अभी तक केएल राहुल को लेके कंसर्न था मुझे कि उसका बल्ला इतना चल रहा है या नहीं चल रहा है, लेकिन केएल राहुल ने जो धुआंधार बैटिंग करी है, बैटिंग से ज़्यादा जो सेलिब्रेशन था केएल राहुल का वो देखने लायक था, क्योंकि केएल राहुल ऐसे सेलिब्रेशन करता नहीं है। वो जो सेलिब्रेशन था तो वो बता रहा था कि कितनी फ्रस्ट्रेशन है इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के सामने, कितना परेशान किया हुआ ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी के टूर्नामेंट में इंडिया को। तो वो जो सिक्स मारकर जो एक गुस्सा आया था केएल राहुल को, तो वो दर्शाता है कि इंडिया के अंदर कितनी फ्रस्ट्रेशन थी और कितनी खुशी भी थी साथ ही साथ। लेकिन जो केएल राहुल और फिर उसके बाद विराट कोहली के आउट होने के बाद, जब विराट कोहली आउट हुआ तो केएल राहुल का एक देखा होगा तुमने बोला था मैं मार तो रहा था। तो मैं मार तो रहा हूँ कि क्या ज़रूरत है मतलब ये मारने की, अपनी सेंचुरी हो जाती विराट कोहली की। लेकिन विराट कोहली का पॉइंट ऑफ व्यू जो था वो बिल्कुल परफेक्ट था। मतलब उसको था कि एक साइड से रन बन रहे हैं, दूसरी साइड से भी तेज़ रन बन जाएँगे, मैच जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर कोई विकेट गिरती भी है तो प्रेशर नहीं आएगा। तो और फिर हार्दिक पांड्या ने जो वो कुंफू जो बजाया है ऑस्ट्रेलिया का मतलब भाई मजा ही आ गया। ये चौके छक्के मतलब 28 रन की इनिंग थी, लेकिन मजेदार थी। उसका आउट होने के बाद जो स्माइल थी हार्दिक पांड्या के चेहरे पर, 6 रन चाहिए थे, सिक्स मार कर मैच जिताने की कोशिश की थी, वो एलिब्रेट नहीं हो पाया उतना शॉट और वो कैच आउट हो गया। बट मैच तो ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया था, फिर भी एक धक धक तो लगी रहती है ना, एक डर तो लगा ही रहता है कि यार जब तक जीत नहीं जाते तब तक, क्योंकि सामने ऑस्ट्रेलिया है, मतलब कुछ हो ना जाए उल्टा सीधा, केएल राहुल की विकेट ना गिर जाए साथ में, तो ये सब था। पर हार्दिक पांड्या की विकेट गिरने के बाद केएल राहुल ने भी सिक्स मारने के लिए गया और सिक्स मार ही दिया। और सिक्स मार के जो सेलिब्रेशन था, फिर वो जो भाई इंडिया के जो ड्रेसिंग रूम का जो माहौल था मतलब मजा ही आ गया। और हाँ, इंडिया इसके साथ फाइनल में पहुंच गई। अब इंडिया के साथ फाइनल में पहुंचने के बाद अब पाकिस्तान के अंदर मतलब कुछ लोग खुश हुए होंगे, कुछ लोग बहुत ही परेशान हुए हैं, मतलब उनके आग लग गई है, वो गंदी वाली आग लगी पड़ी है, वो दिख रहा है वीडियोस वगैरह में, देखना तुम जाके कब इसमें सर्च करके। तो चैनल पे बैठ के, यूट्यूब के चैनल पे बैठ के, टीवी के चैनल पे बैठ के जो पाकिस्तान के हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, अब पहले भी वो ये बोल रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर ही फाइनल होगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। वो चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर फाइनल हो, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो ही होस्ट कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है। बट ऐसा हो नहीं पाया, जब हो नहीं पाया तो उनके उनकी अलग फ्रस्ट्रेशन दिख रही है कि यार क्यों, ऐसा क्यों हुआ? अब इंडिया कैसे जीत गई? इंडिया के तो दुबई में सारे मैच हुए थे, इंडिया ने वहीं स्टे किया है, इंडिया ने वहीं प्रैक्टिस करी है। इंडिया के लिए तो मतलब इंडिया खुद होस्ट कर रही है, ऐसा कर रहा है, उनके साथ कोई पिच है। तो ये तो सब उनके अब बहाने हो गए। तो ये तो पहले सोचना चाहिए था कि जब चैंपियन ट्रॉफी होने वाली थी, उससे पहले ही रूल आ चुके थे कि इंडिया यूएई में खेलने वाली है सारे मैच। तो तभी बोलना चाहिए था। अब क्या बाद में बोल रहे हो, इंग्लैंड वाले अलग, ऑस्ट्रेलिया वाले अलग, पाकिस्तान तो बोल ही रहा है, पागल हो रहा है।
तो ये तो गया। अब इंडिया फाइनल में है आराम से। अब अगला मैच होने वाला है साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड। तगड़ा मैच होगा, दोनों ही टीम एक जैसी हैं। इंडिया को कौन-सी टीम चाहिए, कौन-सी नहीं चाहिए, वो बात की बात है। मैं बताऊँ तो न्यूजीलैंड जीतनी चाहिए। न्यूजीलैंड को एक बार हरा चुके हैं। न्यूजीलैंड, हालाँकि न्यूजीलैंड दुबई में एक बार खेल चुकी है। वो था थोड़े बेटर प्लान के साथ आएँगे, बट उनका कॉन्फिडेंस भी डाउन हुआ पड़ा है इंडिया के सामने। इंडिया के लिए खतरा बनती है, लेकिन मुझे इस वाली न्यूजीलैंड की टीम में इतना लग नहीं रहा है, क्योंकि इंडिया का अभी मोरल बहुत हाई है और न्यूजीलैंड का थोड़ा डाउन है। तो साउथ अफ्रीका को हराने के बाद देखते हैं उनमें कितना कॉन्फिडेंस आता है। बाकी साउथ अफ्रीका की क्या है कि बैटिंग यूनिट थोड़ी-सी धुआंधार टाइप है, समझ रहे हो? चल गई तो फिर चाँद तक ही है, ठीक है? नहीं चली तो शाम तक है। तो ये वाला सीन है। बॉलिंग तो सबकी इस बार सबकी ऐसी चल रही है। दुबई के पिच में तो हेल्प मिल ही जाएगी बॉलरों को। तो बॉलिंग तो सबका यही है, ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बैटिंग का फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि न्यूजीलैंड की बैटिंग धुआँधार खेलती भी है, मुझे नहीं लगता कि उतना धुआँधार खेल पाएगी, पर खेलती भी है। तो उतना नहीं बना पाएगी, 280 के आस-पास ही बनेगा, पर अफ्रीका की कोई लिमिट नहीं है। वो तो भई वो तो कर सकते हैं। उनके हैं ही, पागल से हैं उनके बैट्समैन तो मार-धाड़, तो उनका चलता रहता है। तो जब इन दोनों का मैच होएगा न्यूजीलैंड अफ्रीका का, तो देखते हैं कि कौन-सी जीतती है मैच और कौन से प्लेयर फ़ॉर्म में होते हैं इनके सेमीफ़ाइनल में। उनके ऊपर ध्यान रहेगा कि कौन से प्लेयर को फाइनल में दबोचना है। समझ रहे हो? कि ये सब मज़ा आने वाला है। बाकी मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल का नाम है क्रिक सुपर हीरो।